राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 84 दिन लग गए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। 9 फरवरी को आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार सोचिए कि 84 दिनों के बाद होने के बावजूद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इस बात की तनिक जानकारी ही नहीं कि उनकी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के ऊपर क्या क्या आरोप है, कौन किस छवि का है। इसीलिए तो कह रहे हैं अगर जानकारी मिले तो हमें भी बताइएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद नीतीश कुमार सहित 31 मंत्री बिहार कैबिनेट में शामिल हैं। इनमें से 18 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 14 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अब जरा सवाल यह भी उठता है कि गंभीर आपराधिक मुकदमे क्या होता है, यह हम बताएंगे, लेकिन यह भी हम बता दें आपको कि यह सारी जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में पेश की गई है। एडीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि किसके ऊपर कौन से आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है। एडीआर जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने और जो चुनाव होते हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए काम करता है, और इसीलिए इसने यह रिपोर्ट बिहार कैबिनेट से जुड़ी हुई पेश की है। इसमें ही यह बताया गया है कि 31 मंत्रियों में से जब 28 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया तो उनमें से 18 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जबकि 14 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। 28 पर विश्लेषण क्यों किया गया? क्योंकि 3 जो मंत्री हैं, एक रामसूरत राय हैं जिनके शपथ पत्र में सही से अवलोकन नहीं किया गया क्योंकि उसमें स्पष्ट जानकारी अंकित नहीं की गई थी, जबकि 2 मंत्री हैं, एक जनक राम है, दूसरे अशोक चौधरी हैं। ये दोनों ही किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए इन दोनों के ऊपर भी विश्लेषण नहीं किया गया। यानी कि 31 में से 28 मंत्रियों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 18 पर आपराधिक मामले और 14 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब सवाल है कि गंभीर आपराधिक मुकदमे क्या होते हैं, कौन से ऐसी धाराएं लगती हैं, कौन से ऐसे आरोप आपके ऊपर लगते हैं, तब जाकर वो गंभीर आपराधिक मुकदमे कहलाते हैं। एडीआर जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें यह कहता है कि गंभीर आपराधिक मामलों के लिए मापदंड यानी शर्त, पहला 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध, यानी कि जो भी अपराध जो आरोप आपके ऊपर लगा है और उसमें 5 साल से ज्यादा की सजा है तो वो गंभीर आपराधिक मुकदमे कहलाते हैं। दूसरा है गैर जमानती अपराध, यानी जिसमें जमानत ही ना मिले। तीसरा है चुनाव से संबंधित अपराध, धारा 171 अथवा रिश्वतखोरी। चौथा है सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध। पांचवा हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार से संबंधित अपराध। छठा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उल्लेखित अपराध धारा 8, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कानून के तहत अपराध, ये 7वां है। और 8वां है महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित अपराध। यानी कि ये 8 शर्तें अगर किसी के ऊपर जो आरोप लगा है और वो इनमें से 8 में से कोई भी एक आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो गंभीर आपराधिक मुकदमे में आएगा। तो ये है बिहार के मंत्रियों की छवि। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो सरकार बनी है उसमें सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं, यानी 16 मंत्री बीजेपी से बनाए गए हैं, जिनमें से 14 का विश्लेषण किया गया है। 2 मंत्रियों का विश्लेषण नहीं हुआ है, एक रामसूरत राय और दूसरे जनक राम। तो 14 में से जो 8 मंत्री हैं उनमें गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, यानी कि जो 8 हमने अभी आपको शर्त बताए उनमें से जरूर कुछ ना कुछ आरोप उन पर लगे हुए हैं। जबकि जेडीयू के 11 मंत्रियों में से है पूरे 12 मंत्री, 11 का विश्लेषण हुआ है, अशोक चौधरी का विश्लेषण नहीं हुआ है। तो 11 में से 3 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की तरफ बेटे संतोष कुमार सुमन जो है वो मंत्री बने, उन पर भी गंभीर आपराधिक मुकदमा है। मुकेश सहनी पर भी, और एक इंडिपेंडेंट जो सुमित कुमार सिंह चकाई से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं वो भी मंत्री बने हैं भी जेडीयू कोटे से, तो उनके ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमे 5 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
अब हम एक बार फिर से आपको वो नाम बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से 14 मंत्री हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहला नाम आता है संजय झा, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, एमएलसी हैं, इनके ऊपर एक गंभीर अपराध। फिर हैं नीरज कुमार सिंह बबलू, यानी कि दिवंगत जो स्टार हैं सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई, छतरपुर से जीत कर आए हैं, इनके ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमा है। मुकेश सहनी के ऊपर 3 गंभीर आपराधिक मुकदमा है। उसके बाद एमएलसी हैं सम्राट चौधरी, इनके ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमा है। फिर है आलोक रंजन सहरसा से बीजेपी विधायक, इनके ऊपर भी एक गंभीर आपराधिक मुकदमा है। प्रमोद कुमार मोतिहारी के विधायक है, बीजेपी की तरफ से मंत्री बने हैं, 4 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। सुमित कुमार सिंह जो कि इंडिपेंडेंट है, जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं, इनके ऊपर भी 5 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। फिर जाले से जीवेश कुमार जो बीजेपी की तरफ से मंत्री बने हैं, इनके ऊपर 4 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। और फिर एमएलसी हैं नीतीश कुमार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके ऊपर 2 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। फिर है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन, एमएलसी, इनके ऊपर एक गंभीर आपराधिक मुकदमा। फिर सुभाष सिंह गोपालगंज से बीजेपी विधायक, इनके ऊपर 2 गंभीर आपराधिक मुकदमा। और फिर तारकिशोर प्रसाद जो कि बीजेपी के हैं, कटिहार से विधायक हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर एक गंभीर आपराधिक मुकदमा है। उसके बाद हैं नितिन नवीन, बांकीपुर से विधायक हैं बीजेपी के, इनके ऊपर भी एक गंभीर आपराधिक मुकदमा है। और सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले जो मंत्री हैं वो जमा खां, जो हाल ही में बसपा से जेडीयू में शामिल हुए हैं, चैनपुर से विधायक है, कैमूर जिला में आता है, इनके ऊपर 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। तो गंभीर आपराधिक मुकदमों वाले मंत्रियों की संख्या 14 है। 28 का विश्लेषण करने पर जब 3 और का होगा तो संख्या शायद यह बढ़ जाए। हमने आपको यह भी बताया कि गंभीर आपराधिक मुकदमे क्या होते हैं। तो बिहार में अपराध बेलगाम है, लगातार हत्या, लूट, डकैती, अपहरण हो रहे हैं और सरकार पुलिस पर दबाव बना रही है, लेकिन मंत्रियों में सभी के सभी अधिकतर 50% गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले मंत्री बनाए गए हैं। और ऐसे में कैसे बिहार में सुशासन आएगा, कैसे अपराध पर लगाम लगेगी, यह सवाल है। क्योंकि जो अपराध को खत्म करने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं विधानसभा में, वो तो खुद अपराधी हैं, वो कितना अपराध खत्म कर पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। और विपक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसी को लेकर सीएम नीतीश पर तंज कस रहे हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।